आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और हमारे लिए तो पोषक तत्व जरूरी है ही साथ पेड़ पौधे के लिए भी पोषक तत्व क्यों जरूरी होते हैं। तो सबसे पहली बात हमारा ये है कि पोषक तत्व होता क्या है। जैसा कि हमको पता है कि हमारे अर्थ पर जो है ना लगभग 118 तत्व है। अब इन्हीं तत्वों से मिलकर अलग अलग पदार्थ बनता है, अलग अलग कंपाउंड बनता है। अब इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो पेड़ पौधे और जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे की बात कर ले या जीव की बात कर ले, बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए इनको, लेकिन वे जो पोषक तत्व है ना ये पेड़ पौधे और जीवों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, उनकी अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये पोषक तत्व जरूरी होते हैं। तो बेसिकली पोषक तत्व कहेंगे कैसे। पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व है जो फसलों की वृद्धि, विकास और उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो कहने का मतलब है पोषक तत्व है तो तत्व ही, जो तत्व हमारे 118 तत्व है या तत्व है, उन्हीं तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे जो हमारे लिए और पेड़ पौधे के लिए जरूरी होता है। ये क्या काम करते हैं पोषक तत्व, ये बेसिकली फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं, विकास में सहायता करते हैं और उपज बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। तो ये पोषक तत्व है। अब अगर हम बात करें कि पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। पोषक तत्व बेसिकली इसको हम बांट सकते हैं तीन भागों में। एक है प्राइमरी यानी प्राथमिक या प्रमुख पोषक तत्व, दूसरा है गौण या द्वितीयक पोषक तत्व और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, हमने क्या कहा, पोषक तत्व को तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण की बात करते हैं तो पोषक तत्व में क्या क्या आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरन हो गया, मोलिब्डेनियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, पोषक तत्व है। फिर से हम बात कर रहे हैं, ये पोषक तत्व हमारे साथ साथ पेड़ पौधे के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे बढ़े, प्राथमिक या प्रमुख पोषक तत्व किसको बोलेंगे। देखो, वैसे पोषक तत्व जो पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए होता है और पेड़ पौधे के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ऐसे पोषक तत्व को हम प्राथमिक और या फिर प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। हमने क्या कहा, ऐसे पोषक तत्व जो पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए होता है और पेड़ पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसको हम लोग प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम बोले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रयोग कहां पर होता है, पेड़ पौधे में। पत्ता हरा भरा दिखेगा, अगर नाइट्रोजन पूर्ण रूप से मिल रहा है तो पेड़ पौधा क्या होगा, पत्ता हरा भरा दिखेगा, वृद्धि अच्छी तरह से होगा। और दलहनी पौधों के वृद्धि के लिए, विकास के लिए ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने क्या कहा, नाइट्रोजन अगर है, पेड़ पर्याप्त मात्रा में किसी पेड़ पौधा को नाइट्रोजन मिल रहा है, पत्ता हरा भरा दिखेगा, वृद्धि अच्छा होगा और दलहनी पेड़ पौधा की वृद्धि में बहुत ज्यादा सहायता करे। दूसरा है प्रमुख पोषक तत्व में फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जड़ की वृद्धि में मदद करता है। अब हम बोलेंगे कि क्या अपने आप जड़ नहीं बढ़ सकता है, क्या फास्फोरस कम रहेगा तो जड़ बढ़ेगा नहीं, क्या बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन वो जो रफ्तार देता है ना जड़ बढ़ाने में, जो फास्फोरस सहायता है, तो जड़ पर जो है ना पूरा पूरा बेस डिपेंड करता है। देखो, सपोज ये पौधे का जड़ है ना और ये पौधे का ऊपरी भाग है, तना है, शाखाएं हैं, तो ये जो जड़ है ना यहीं से तो पोषक तत्व जाएगा ना, जड़ से तो ये पोषक तत्व जाएगा, पानी जाएगा, ठीक है, जो भी पदार्थ जाएगा वो जड़ से ही जाएगा। तो कहने का मतलब जड़ अगर मजबूत नहीं हुआ तो पेड़ पौधा पहले कमजोर हो जाएगा। इस वजह से हम बात करेंगे कि फास्फोरस चूंकि जड़ की वृद्धि के लिए आवश्यक है, फूल और फल बनने के लिए आवश्यक है, इस वजह से फास्फोरस पेड़ पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर बात करें फास्फोरस कम हो जाएगा, अगर कमी है फास्फोरस की, क्या होगा। पहली बात, जड़ नहीं बढ़ेगा अच्छे से तो पेड़ पौधा कमजोर होगा। दूसरी बात है कि फूल और फल बनने में हो सकता है या तो समय लगे या अच्छे से फूल ना बने, और फूल बनने के बाद हो सकता है अच्छा फल ना बने। मतलब जिस भी पेड़ पौधा का हम फसल लगाए हुए हैं उसका ग्रोथ, वृद्धि सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है इन पोषक तत्वों पर। पोटेशियम का क्या काम है बाबू, पोटेशियम पौधे को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अगर पेड़ पौधा में कोई रोग होने वाला है तो उसको एकदम रोग के प्रति डट के खड़ा रहना सिखाएगा कौन, पोटेशियम। पोटेशियम है, पौधा मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा और फलों के आकार और गुणवत्ता में वृद्धि होगा, यानी कि फल जो कि
अच्छा होगा, अच्छे आकार का होगा और अच्छे पोषक तत्व वाले फल जो है पौधे में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रमुख पोषक तत्व, पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। द्वितीयक या गौण पोषक तत्व किसको कहते हैं? अब देखो, ये जो पोषक तत्व है गौण या द्वितीयक पोषक तत्व, ये पोषक तत्व पेड़ पौधे को कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता। काम क्या है इसका? मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखता है और अंदरूनी क्रियाएं, ठीक है, अंदरूनी क्रियाएं जो होता है वो करने में सहायता करता है। आ गया सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? अब सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व है जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन हो गया। अब क्या करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व? बोलेंगे ये एंजाइम की क्रिया करने में सहायता करता है और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, पेड़ पौधा में किसी प्रकार का रोग ना हो, स्वस्थ हो पेड़ पौधा, इसमें भी ये सूक्ष्म पोषक तत्व मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पोषक तत्व क्या है, एक बार हम पूरा रिवीजन करा दे। पोषक तत्व क्या है? वैसे रासायनिक तत्व जो पेड़ पौधा की वृद्धि, विकास और उपज बढ़ाने में सहायता करता है, पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार का होता है: प्रमुख पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। प्रमुख पोषक तत्व वैसे पोषक तत्व जो पेड़ पौधा को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। गौण पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व है जो कम मात्रा में चाहिए होता है और मिट्टी की गुणवत्ता और अंदरूनी क्रियाएं बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइम क्रिया में सहायता करता है और पेड़ पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करता है और ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। ये है हमारा पोषक तत्व। अब हमारे सामने, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि इन पोषक तत्व की प्राप्ति कहां से होता है, पेड़ पौधे को कैसे मिल पाता है, और जरा इसके बारे में बात करें।